खास माल की जमीन, गरमजरुआ जमीन, खोस्की बाग हाट, गुलाबाग मंडी, ये तमाम समाज न्यायालय प्रांगण, कितना जमीन है। सरकार बरका सरकारी, सरकार का बाप का जमीन है क्या? माफिया लोगों का नाम बता रहे हैं और तब उसके साथ हाथ मिलाकर आप जो है पुल पुलिया सरकारी जमीन पर बिल्डिंग महल खड़ा करवा रहे हैं और बुलडोजर के नाम पे गरीबों पर चला रहे हैं और माफियाओं को बचा रहे हैं। कौन माफिया बाप लगेगा आपका? नाम भी बताएं। बड़े बड़े माफिया से हाथ मिला के करोड़ों का खेल चल रहा है। विजय सिन्हा जी जाके बोले कि पूर्णिया में जमीन माफिया को चल रहा है खेल, ये अशोक ठाकुर बोलता था, विजय सिन्हा जी भी बोल रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर भी सीओ साहब केस कर देंगे? तो तेवर है वो कम नहीं होगा एफआईआर के बाद? क्या सत्य है, हमारा तेवर क्यों गई? ये चोर चिल्लर जो है सीओ कहां से आके बनकर जो है ये जो है अथी कर रहे हैं, रंगबाजी कर रहे हैं। पूरा पूर्णियापुर में पूछिए ये सीओ के विषय में बताए। हमको कहते हैं कि रंगदारी मांगता है, कई जगह से रंगदारी हमको दिलाया है ये संजीव कुमार जी, और आप कई जगह खाया है रंगदारी, हम निकाल देते हैं। अनपढ़ गमार सबको जो है डिग्री देके भेज दिए हैं, जमीन की जानकारी नहीं है और विभाग थमा दिए हैं और सरकारी जमीन में अवैध निर्माण हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सरकारी अधिकारी और भूमाफियाओं पर लगातार अपने बयानबाजी से चर्चा में रहने वाले तथाकथित पूर्णिया के मालिक जो हैं उन पर अब केस हो गया है। देखिए, बहुत जल्द हो सकता है कि अलग अलग धाराओं में अगर संतुष्ट नहीं हुए अधिकारी तो इन्हें जेल भी जानी पड़ सकती है और उन्हीं धाराओं में बेल भी इनको मिल गया है। लेकिन ये आपको पूर्णियापुर के सीओ ने 31 तारीख को, जुलाई 31 तारीख 2025 में जो है सदर थाने में इन पर एफआईआर कराया। और एफआईआर क्या क्या करके कराया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इनके द्वारा उन्होंने कहा है कि हमें और हमारे अधिकारियों को, जैसे कि नगर आयुक्त हो या और भी वरीय अधिकारी, डीएम को, एसपी को, लगातार इनके द्वारा गाली गलौज किया जाता है, बद्दी बद्दी गालियां दी जाती है और माफिया तक कहा जाता है। और उसके बाद इसमें ये भी लिखा हुआ है कि हर एक, मतलब कि पूरा जिला का ये हर एक सरकारी संपत्ति हो या गैर सरकारी संपत्ति हो, उसका भी अपने आप को मालिक आप कहते हैं। और जब सरकारी कोई कार्य होता है तो आप उसमें कमीशन मांगते हैं, रंगदारी के तौर पर मांगते हैं। और इसी एवज में ये एफआईआर जो है सदर थाने ने कर भी लिया है। फिलहाल इसको थाने से बेल भी मिल गया है। मामला क्या है, क्या कारण है कि आप पे सीओ ने केस कर दिया? देखिए, कारण यह है कि मैं 12/10/2019 के आवेदन पर आदेश निर्देश ऊपर से भी है और मैं सभी को संज्ञान में बढ़िए, मैंने सीओ से लेके ऊपर तक, डीएम तक सभी को संज्ञान में दिया और राजस्व मंत्री का यहाँ से भी आदेश निर्देश है। तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय जो हम दिए हैं उस पर आरोप लगाया है 12/10/2000। मेरा जमीन का मामला है, हमने इस पर आरोप लगाया कि मैं इस जिला का मालिक हूँ। पूर्णिया भी कहते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उसी बात पर केस हुआ और मैं कायम बात पर केस हुआ है ना। नहीं, सुनिए ना, तो इस पर जब हम लिख के दिए और इतना तमाम तरह का निवेदन आवेदन बाबूजी, दादाजी, नाना जी सब किए हैं, नहीं सुना, तो लगा कि ये हमारा नाना नहीं है, ना दादा है, ना कुछ है, तो अब इसका मतलब है कि अब इसी का हम बाप है। तब हम इसको जो है रिप्ले में गाली देके हमने संबोधित। नहीं, आप भी जब मामला कोर्ट में चलेगा तो यही बात बोलिएगा न्यायालय में। हाँ, न्यायालय में भी यही जो है जब से बोले नहीं काम किया तब वीडियो है, वीडियो में आप एक तरफा नहीं सुनिए, वीडियो में मैं गाली दे रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि रानी बीपी चौधराइन धर्मशाला की जांच कीजिए, है ना, गुलाबाग मंडी का जांच कीजिए, समन न्यायालय कीजिए, व्यवहार न्यायालय कीजिए। ये सब जमीन जो है हमारी पूर्वज की है। आप इस पर जांच करके, आप अगर यदि मेरा आरोप गलत निकलता तो आप ऐसे हमको जेल भेज देते। आप वंशज थे, राजा महाराजाओं का, पूर्णिया आपका जमीन पर था, लेकिन उसके एवज में केस हो गया। दूसरा इसमें ये भी मामला है कि आप अधिकारियों को भी कहते हैं कि SC ST में फंसा देंगे, सही बात है क्या? सुनिए, अब SC ST का जो हम यहाँ सुनते हैं, गरीब गुरबा का हमारे यहाँ जो है आदिवासी लोग आते हैं, तो अब वो अपना मन से दिए, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा हम प्रयोग किए हैं, किसी के ऊपर मैं SC ST केस करवाया हूँ, बल्कि हमारे ऊपर कर दिया गया है लोगों के द्वारा। अच्छा, ये अधिकारी का भूमाफियाओं के मेल में आकर हमारे ऊपर जितना केस हुआ है जमीन संबंधी मामले में, उन सभी का जांच करना उन्हीं का दायित्व था। और सबसे बड़ा गलती काम, भ्रष्टाचार का काम पूर्णियापुर सीओ का, संजीव कुमार का, मैं उजागर किया हूँ। और जब हम ओपन आकर जब ये नहीं सुनवाई किया, हमारा नहीं ये किया, तो आज मैं, मेरे अंदर में जो क्या बोलेंगे, इतना दुख प्रकट कर रहे हैं। हम चाहते तो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेते हैं, या डीएम के कार्यालय में जाके हम कुछ भी कर लेते। तो उससे बेहतर है कि, करने से बेहतर है कि हमने कहा कि कार्रवाई ऐसे नहीं करोगे तो अब हमको मजबूरन गाली देने पर मैं मजबूर हो गया। जो दुनिया नहीं किया था वो हमने किया। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं गाली दिया हूँ, लेकिन कार्रवाई के लिए हम गाली दिए थे। क्या आप जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो लीजिए, आपको गाली क्यों नहीं दे, तनख्वाह उठाइएगा, मालिक बोल रहे हैं।
लोकतंत्र का मालिक बोल रहे हैं, क्यों नहीं गाली देंगे? आपको कार्रवाई करना था ना। लोकतंत्र में आपको भरोसा है? लोगों के अधिकार जो अधिकारी देते हैं उस पर भरोसा है? अधिकारी को हिसाब पर भरोसा है आपको? देखिए, अभी अधिकारी जिस प्रकार से जमीन संबंधी एक ऐसा ही विभाग है जिसमें सीओ सब जो है और आपका डीएम सब जो है हम आरोप लगाए हैं, तो इसमें जो दिया बड़ी पदाधिकारी को गाली दिए, फलना दिए, चिल्ला दिए। आज थाना द्वारा हमको जो है इसमें बेल दिया गया है आज के डेट में, 28 तारीख है। आज के डेट में 28 तारीख और मामला केस ये कब हुआ? 31 हमको जुलाई मालूम का भी नहीं था। हाँ। हमको मालूम भी नहीं था। अच्छा। तो वो जो वीडियो को आधार बनाया है, तो वीडियो में मेरा निवेदन है जज साहब से कि आप तक मामला जा रहा है, वीडियो में मैं गाली दिया तो हमको सजा दे दीजिए, फांसी दे दीजिएगा, मैं इसका स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मेरे मुंह से गाली क्यों निकला और क्यों हम गाली दिए हैं, इसका भी तो उसमें जिक्र है, आवेदन का जिक्र है, मैं लिख के दिया हूँ। सुनेगा वो लोग तो कहेंगे ना कि संयम के साथ आपको बात रखना चाहिए ना, अधिकारी हैं, कितना सरकार संयम? में पढ़ाई लिखाई करके वो कितना लोग आए संयम? हैं। कितना संयम करना चाहिए? जज साहब से मेरा सवाल है, कितना संयम करना चाहिए बोलिए? अगर यदि हम संयम करते करते 2019 से आज कितना हो गया, आप ही बताइए। ये 26 आ रहा है। 26 आ रहा है, सब चलो साल आखिरी दो दिन बचा हुआ है नया साल आने के लिए। अभी हमको आकर जो है मिला है कि आप एफआईआर हुआ है गाली देने के एवज में, तो हमको इससे डर नहीं है क्योंकि मैं गलत नहीं किया हूँ। डर उसको सीओ को होना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हराम खोर है ये। ऐसा ऐसा ढेरी एफआईआर आप पर हो जाएगा। गाली नहीं दे सकता क्योंकि आपके चैनल पर बैंड हो जाएगा, इसलिए मैं अपने अथी पर आकर, फेसबुक पर आकर अपने चैनल, अपने अथी से जो है आईडी से हम गाली गलौज किए, लोड किए इसमें। अच्छा। कि ताकि सुने। ये जारी रहेगा क्या आपका? जारी रहेगा। और ये केस किया और गाली देंगे, कितना केस करेगा? इसका सजा क्या है हमको दे, लेकिन मेरा भी आरोप का जांच करे और इसका सीओ का ये जेल भेजिए और इसको जो है इतने सारे धाराओं में जो है इन पर एफआईआर हुआ है 304/25, फिर उसके अलावा जो है 221/294 है, 296, 302 है क्या ये, और उसके अलावा 30 क्यों 352, 351, 2, 132, 61, BNS 66, इतने सारे आईटी एक्ट के तहत जो है उन पर ये एफआईआर आपको देख रहे हैं ना। ये अंचलाधिकारी जो संजीव कुमार है वो सदर थाने में अशोक ठाकुर जो अपने आप को मालिक कहते हैं, पूरे जिला के मालिक कहते हैं, पूर्णिया जिला के मालिक कहते हैं, इनके हिसाब से ये जमीन इनकी है और ये जांच चाहते हैं। और इस आवेदन में ये लिखा हुआ है कि सरकारी जमीन को आप अपना कहते हैं और उस पर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें कमीशन भी मांगते हैं, तो कमीशन मांग कितना सही? कोई एविडेंस है? आप सरकारी जमीन में जो है भूमाफियाओं से मिलकर जो है आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और हम लिखित दिए और सोशल मीडिया के द्वारा चिल्ला रहे हैं कि आप वहाँ गलत काम कर रहे हैं, सीओ साहब आप मोटी रकम आप लिए और हम विरोध करके सोशल मीडिया में आकर चिल्ला रहे, तो आप हमको कहते हैं कि रंगदारी मांगता है। कई जगह से रंगदारी हमको दिलाया है ये संजीव कुमार जी, और आप कई जगह खाए है रंगदारी, हम निकाल देते हैं। बोलिए, रंगदारी एक तो आपके ऊपर लगना चाहिए। हम तो सच बात बोले हैं, हम आज भी बोल रहे हैं। विजय सिन्हा जी से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस पर स्पेशल टीम लगाकर इसको जांच कराइए। और मैं सदर थाना को धन्यवाद करता हूं, बड़ा बाबू को, कि आपने एफआईआर किया, ये होना जरूरी था, क्योंकि किसी भी माध्यम से हमको न्यायालय में जाना जरूरी है। संजीव कुमार लेके जा रहे हैं ना, कह रहे हैं ना सरकारी जमीन जो है बोलते हैं कि हमारा है, फलना लेते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सरकारी जमीन डीएम एसपी फलना चिल्ला मेरे जमीन में रहता है, हम तो अभी भी बोल रहे हैं। अगर नहीं रहते हैं तो जांच करके पेपर देके जो तेवर है तो तेवर है वो कम नहीं होगा एफआईआर के बाद में। क्यों सत्य है हमारा तेवर क्यों गई? ये चोर चिल्लर जो है सीओ कहां से आके बनकर जो है ये जो अथी कर रहे हैं, रंगबाजी कर रहे हैं। पूरा पूर्णियापुर में पूछिए, ये सीओ के विषय में बताएगा, कार्रवाई करता है, माफिया को जो है सहयोग करता है और गरीब गुरबा को उजाड़ता है। लोगों के इंसाफ के लड़ते रहिएगा, एकदम लड़ते रहेंगे। तय रखिए। अशोक ठाकुर फुल पट्टी भी आप खोलते हैं बड़े नेताओं का, माफियाओं का, अधिकारियों का, बिजनेस क्लास लोगों का, कैसे किसके पास पैसा कहां से आ गया, वो सब जारी रहेगा। जी जी जी, मैं 1970 के बाद से मैं बोला था कि पूर्णिया में जितने भी डीएम आया है सबका सब घोटाला किया, सुअर बगस जांच करने का प्रयास किया, उसको भी जो यहाँ से जो है माफिया लोग जो है हटवा दिए। अब जितना भी यहाँ चाहिए अनपढ़ गमार सबको जो है डिग्री देके भेज दिए हैं, जमीन की जानकारी नहीं है, अब विभाग थमा दिए हैं और सरकारी जमीन में अवैध निर्माण हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है। हम बोले, आप खोकसीबाग घाट का विषय में बोले, रानी बीपी चौधराइन के विषय, वहां पर उसी का वीडियो डाले हैं कि हम गाली दिए हैं, ठीक है, केस करा दिया, उसी में केस किया। तो आप जो है बीपी चौधराइन का धर्मशाला आप जांच कीजिए कि उसका कौन पेपर है, और मैं भी बताता, जब वो राजा है तो कागज होना चाहिए ना, और आप सरकार है, सीओ है, तो आपके पास बिहार सरकार का कागज होना चाहिए, उसका दलील होना चाहिए, अधिनियम एक्ट होना चाहिए, नियमावली होना चाहिए। ये खुद जो है बिहार सरकार सीओ चोर है और लोगों को जो है ये जमाबंदी इधर उधर करते हैं, मरवाते हैं, लड़वाते हैं, और सच बोलने वाला के ऊपर जो है केस करते हैं। तो विजय सिन्हा जी आप कहे थे
क्या आप चिन्हित करके माफिया को चिन्हित कीजिए, एफआईआर कीजिए, तो क्या सच बोलने वाला और माफिया को पकड़वाने वाला के ऊपर भी केस करवाते हैं? हाँ, हम गाली दिए, हम स्वीकार कर रहे हैं गाली दिए, और अभी इसका चैनल में हमको मना किया कि नहीं देना, नहीं तो हम अभी भी गाली दे रहे हैं। क्या आपको हम गाली दे रहे हैं? आप काम कार्रवाई किए हैं, 12/10/2019 का जांच किया है, सीबीआई जांच का आदेश है, जांच किया है, बोलिए ऊपर से आदेश है, जांच किया है, मुख्यमंत्री का आदेश है, जांच किए हैं। आपका पुल पुलिया, सरकारी जमीन, सौरा नदी, खास माल की जमीन, गरमजरुआ जमीन, कोस्कीबाग हाट, गुलाबाग मंडी, ये तमाम समाज न्यायालय प्रांगण कितना जमीन है? सरकार बड़का सरकारी सरकार का बाप का जमीन है क्या? हम अभी भी बोल रहे हैं। अरे इतना मुद्दा लेके कहाँ नहीं गए थे बड़े सरकार? जब विजय सिन्हा आए थे उनके पास जाके सब बताते आप। यहाँ जाएंगे, ये हमारा मामला, उसको टाइम देना होगा विजय सिन्हा जी को भी। तब इसका बाद यहाँ समूचा माफिया को छोड़ने वाले नहीं है, न अधिकारी को न पदाधिकारी को, और न केस के साथ हम डरने वाले हैं। गलत है तो फांसी दो, और नहीं तो मेरा आरोप को सही से आप जांच करके हमको संपत्ति आपस। मतलब कि ये है कि हम लोगों को लगा कि भाई ये बात आपको पता होना चाहिए कि पूर्णिया के जिला अधिकारियों को भी कहते हैं कि जिस जमीन पर आप बैठे हैं वो भी हमारा है, पूर्णिया के न्यायालय को भी कहते हैं कि जिस जमीन पर बैठकर आप फैसला सुनाते हैं वो भी हमारा है। और इन्हीं सब बातों को लेकर जो फेसबुक पर अपनी बात रखते हैं, गाली गलौज के साथ अधिकारियों को भी धमकाते हैं कि हमारा काम करो, काम करने ही इस जिला में आए हो, और उसके बाद इन पर एफआईआर हो। एफआईआर के बाद भी तेवर वही है ठाकुर का, वो भी निराधार। वीडियो को आप ग्राउंड बना रहे हैं, वो तो आप लिखा पढ़ी हम करके थक गए, नहीं सुने, तब हमको वीडियो में आकर जो है हमको गाली देने पर मजबूर किए, क्योंकि अब कार्रवाई हम पे होगी या तुम पे होगी। तो अच्छा हुआ आप हम पे किए हैं, लेकिन गाली क्यों दिए? वीडियो में पूरी वीडियो को सुनिए कि हमने आवेदन का जिक्र कर रहा हूं, हमने भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं, हम माफिया लोगों का नाम बता रहे हैं, और तब उसके साथ हाथ मिलाकर आप जो है पुल पुलिया, सरकारी जमीन पर बिल्डिंग माल खड़ा करवा रहे हैं, और बुलडोजर के नाम पे गरीबों पर चला रहे हैं और माफियाओं को बचा रहे हैं। कौन माफिया बाप लगेगा आपका? हम अभी भी बोल रहे हैं। फिर वही बात है। हाँ, हम डरेंगे ना, 1000 केस कर दीजिए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भेज देगा ये लोग। हाँ, जेल भेज दे, जेल देखा है, जाएंगे आएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं। लोग है आप पर लगा हुआ बड़ा बड़ा सवाल। हाँ, लेकिन एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर हमारा हत्या होता है तो आप जान लीजिए कि सीओ संजीव कुमार, डीएम जो है आपका जो बैठा हुआ है, पूर्व का वर्तमान का भी जो वर्तमान है वही दोषी होगा। ठीक है, ये सब मिलकर जो है जमीन का जो हम भ्रष्टाचार का उजागर का भी डर है कि आपको जान से मारने वाला। ये लोग बड़ा बड़ा माफिया से मिला हुआ है, हम नाम बोलते आए हैं। ये लोग जो है मेयरपति से मिला हुआ, पूर्व मेयरपति, वर्तमान मेयरपति, हम नाम भी बताए, बड़े बड़े माफिया से हाथ मिला के करोड़ों का खेल चल रहा है। विजय सिन्हा जी जो आके बोले कि पूर्णिया में जमीन माफिया को चल रहा है खेल, ये अशोक ठाकुर बोलता था, विजय सिन्हा जी भी बोल रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर भी सीओ साहब केस कर देंगे? बोलिए। चलिए, मतलब कि ये साफ है कि जो तेवर है, जो लोगों की आवाज उठाते हैं वो उठाते रहते हैं। और ये भी बात सही है कि यहाँ पर सरकारी जमीनों पर खेल अधिकारी भी कराते हैं, कुछ भूमाफिया करते हैं। अब कौन लोग इसके पीछे हैं, अब जब इस मामले में केस हुआ है तो जब न्यायालय ये जाएंगे उसके बाद क्लियर होगा। अच्छा, मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा और निवेदन है कि जो जहाँ भी केस में जो भी जांच अधिकारी पालन करते हैं उनको जांच करवाएंगे, क्या घपलाबाजी किए हैं, घोटाला किए हैं, कहाँ ये रंगदारी ये असूलते हैं कि हम असूलते हैं, ये सब प्रूफ है उनके खिलाफ। जी हाँ, प्रूफ है। अब इससे ज्यादा क्या है? बीच नदी में मकान बना हुआ है, उससे बड़का प्रूफ क्या है? आप सरकार है ना, तो आप अगर सरकारी जमीन आपका होता तो आपका सरकारी जमीन कैसे माफिया बेच रहा है? और अशोक ठाकुर चिल्ला रहा है बेच रहे हैं, तो आप हमको कमीशन में जोड़ दिए। मतलब आप हमारा भी संपत्ति जांच करवा लीजिए। सरकार के अधिकारी के रहते हुए भी सरकारी जमीन बिक रही है, उस पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, और उसके बाद भी सरकारी अधिकारी सो रहे हैं। तो कहने के सरकार के अधिकारी भी दोषी हैं, लेकिन सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई कम और ऐसे लोगों पर कार्रवाई ज्यादा होता है। बाकी इनके साथ देखिए ये जमात है, जिस जमात को लेकर ये चलते हैं, और उस जमात के बारे में भी जिक्र किया गया है इस एफआईआर में कि ऐसे ही लोगों के द्वारा यह धमकाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा। अब इनका चेहरा सूरत देखकर तो आपको नहीं लगता है कि लोग किसी को धमका भी सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया में जितने भूमाफिया हैं सारे बॉन्सर, फॉर्च्यूनर, बड़े बड़े गार्ड्स के साथ चलते हैं, और इनके साथ यही सब साथ आपका चलता है। ये बूढ़ा बाबा सब ना, इन्हीं लोगों का जिक्र किया गया। सत्य है, जिक्र इन लोगों का किया गया, यही सब लोग साथ में रहकर सबूत देना, कहाँ SC/ST केस करवाए हैं, कहाँ मेरा आदमी SC/ST केस किया है, किस पर करवाए हैं। अभी हमको संजीव कुमार किया तो संजीव कुमार के ऊपर SC/ST केस हमारा होना चाहिए था ना, बोलिए। लेकिन नहीं, आप किए, अब आपको मुबारक हो, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। साल का आखिरी दिन हम 2 दिन पहले बोल रहे हैं, नया साल 26 2 दिन बाद आने वाला है। और संजीव कुमार जी, आप यहाँ रहिए, इलाहाबाद में रहिए, आप ये जान लीजिएगा आपका खैर नहीं है, क्योंकि मेरा नाम अशोक ठाकुर, मैं तो गलत काम नहीं है कि आप जो हम मैंने जिस प्रकार से मेरा पीड़ा बढ़ा हुआ है, मेरा
मिलकर इतना गाली गलौज किए ऑफिस में बुलाकर, तो मैं गाली गलौज क्यों नहीं दूं? मैं तनख्वाह दूंगा। ऑफिस बुला के गाली गलौज किया? यहाँ सब किया है। किसने गाली गलौज किया? अरे सब किया, सब जानता है आपको? अधिकारी सब। तो मेरा सुनता क्यों नहीं है? सुनता क्यों नहीं है? गरीब गुरबा को बेघर करवा दिए। अशोक ठाकुर का जमींदारी का पूर्वज का जमींदारी खत्म करके उसको भीख मंगवाना चाहते हैं, और यहाँ मुंह देख के जात भाई को देख के मकान छोड़ देते हैं, दुकान छोड़ देते हैं। क्या ये बाप लगेगा क्या? मतलब सरकार और अशोक ठाकुर आमने सामने हैं। अब देखते हैं कि आज सरकार जीतती है, सरकार के अधिकारी जीतते हैं या फिर ये जीतते हैं या फिर कौन जीतते हैं। क्योंकि FIR हुआ है, बेल भी हो गया है, लेकिन उसके बाद न्यायालय क्या कुछ एक्शन लेता है और क्या कार्रवाई होती है नहीं। ऐसे ही FIR हो, बेल हो, फिर सरकारी अधिकारी फिर दूसरे जाके अंचल में फिर CO बन जाएंगे, तो आखिर डराने का काम कर रहा है, भ्रष्टाचार को दबाने का काम कर रहा है। बड़ा चुनौती है, CBI जांच का आदेश है पूर्णिया में, आकर जांच करवा लीजिए। मैं 107 सहयोग करेंगे और इस सब का काला करतूत सामने कर देंगे। और ये भी देखिए, ये ऐसे अधिकारियों को हम लोग भी जानना चाहेंगे, जब आप अधिकारी हैं, थाना आपका है, सरकार के अधीन थाना चलता है, और वैसे जगह पर आप FIR कराते हैं, तो सारे जितने भी धारा हैं वो बेलेबल कैसे लगता है? जब बेलेबल ही लगाता है, जब जेल जाना ही नहीं है, जब इंक्वायरी करना न्यायालय का ही काम है, तो फिर आप लोग FIR क्या करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, किस मकसद से करते हैं? डराने के लिए सिर्फ करते हैं या जेल भेजने के लिए करते हैं? ये भी अपने आप में बड़ा शब्द है। लेकिन बेल मिला है, अब आगे क्या कुछ होता है, कोर्ट क्या कुछ कहती है इस मामले में, वो भी हम लोग बाद में जब आएगा फैसला फिर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर करिएगा और अपना क्या कष्ट भुगत रहे हैं आप सरकारी अधिकारियों के कारण से, या जिले में आपकी क्या स्थितियां हैं, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सच्चाई का आवाज उठाइएगा।